वैज्ञानिक जो हमारे संस्थान हैं, उन संस्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, उनका अपना भी एक एक्सपोजर होगा और ये बहुत अच्छी पहल होगी। धन्यवाद। जनपद उत्तरकाशी, वहीं से बेटा अपना नाम भी बताना। नाम भी बता दीजिए अपना। क्या नाम है आपका? आई नहीं, आवाज नहीं आई। माइक ठीक नहीं है क्या? अब आ रही है बेटा, बोलो। शुभ प्रभात। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सीमांत पर्वतीय विज्ञान महोत्सव में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथियों का सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आस्था पवार, राजकीय इंटर कॉलेज जुंडा, जनपद उत्तरकाशी से हूँ। महोदय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। 16 सितंबर 1997 को हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। नहीं, बहुत अच्छा। ये देखिए, विज्ञान और नवाचार दोनों हमारी प्राथमिकता में है। इसको लेकर जहां हम देहरादून में बहुत बड़ी, देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी बनाने जा रहे हैं, मतलब जो देश की प्रमुख साइंस सिटी है सबसे बड़ी, उसमें से वह भी एक है। 5वीं साइंस सिटी है, देहरादून में बन रही है। इसके अतिरिक्त हर जनपद में, जो हमारे सीमांत जनपद हैं, सभी सीमांत जनपदों में ये हमारे बाल विज्ञान सम्मेलन कराने का उद्देश्य भी इसके पीछे यही है कि हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार इन सब गतिविधियों से जुड़े, जागरूक हों, उनको जानकारी मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। और प्रत्येक जनपद में एक केंद्र भी हम इसका खोल रहे हैं। यहाँ जनपद रुद्रप्रयाग में भी हमारा खुल रहा है इसमें, और उत्तरकाशी भी हमारा है, उत्तरकाशी भी, चमोली भी है, और चंपावत में भी खुल गया, बागेश्वर में भी खुल गया, अल्मोड़ा में खुल गया, पिथौरागढ़ खुल गया। इधर के जितने हमारे सीमांत जो जनपद, हमने यहाँ जिन जिन लोगों को, आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है आज, उन सभी जनपदों में केंद्र खोल रहे हैं। बहुत विशाल केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनपद पिथौरागढ़, जी जी, हेलो, बोलिए। पिथौरागढ़ से कहाँ है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। क्या नाम है आपका? हाँ, बोलो बोलो, बोलिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? Sir, a very humble good morning to you first of all. I am Yashashvi Joshi from District Pithoragarh. Today, I want to make a request to you and it is as such. आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े सरल प्रयोग बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में उपलब्ध करवाने जाने चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। बहुत अच्छा। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के लिए हम लोग ये सभी जगह पर ये केंद्र खोल रहे हैं। और पिथौरागढ़ में भी इसकी पूरी आधारशिला रखी जा चुकी है। बमदेव में भूमि मिल गई है और जल्दी ही वहां भी बनेगा। और सीमांत जनपदों के समेत हम 13 के 13 जनपदों में इस प्रकार के केंद्र खोल रहे हैं, जिससे कि ये जो आपने जिज्ञासा व्यक्त करी है, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तीनों ही क्षेत्रों में हमारे बच्चों को बहुत सारी जानकारियां भी मिले और नवाचार सीखने का अवसर भी मिले। आपदा प्रबंधन चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत एक जरूरी विषय है कि आपदाएं हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे विद्यार्थी भी आपदा प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उनके पास हो। तो इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपका विचार भी है और इस दिशा में हम लोग काम कर भी रहे हैं और आगे और अच्छा करेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे। इसके बाद जनपद चमोली,
A wonderful good morning to one and all present here. First of all, thank you so much giving me this opportunity. Respective Chief Minister Sir, DM Sir, and everyone present here. My question is, बच्चों के लिए छोटे छोटे आविष्कार और प्रयोगों को दिखाने और सीखने के लिए इन्वेंशन कॉर्नर बनाए जाएं। जी जी बेटा, ये स्टेम का जो है, जो हम लोगों ने इसमें बोला है स्टेम सब जगह करेंगे, उसके अंतर्गत जो है सारी चीजें, ऐसे कॉर्नर, ऐसे नवाचार, ऐसी शोध अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी काम है, जानकारियां हैं, उसके माध्यम से हम सबको मिलेंगी। लैब्स ऑन व्हील्स हमारा पहले ही चल रहा है, जिसको पूरे राज्य के अंदर बहुत एक अच्छे रूप में प्रस्तुत भी किया गया है और हमारे स्टूडेंट्स के, बच्चों के बहुत जानकारियां उससे मिल रही हैं, बहुत सुविधा भी उनको हो रही है। और इसके बाद जनपद बागेश्वर। सुप्रभात। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं गर्वित जोशी बागेश्वर जनपद से आपके सामने अपनी एक बात रखना चाहता हूं कि बच्चों को ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के प्रति जो स्टेम प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भाग लेने का अवसर मिले, जिससे वो उसके प्रति जागरूक हो सके। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा संरक्षण, ये हमारे स्टेम में ऑलरेडी लिया है। क्या नाम बताया था आपने? गर्वित जोशी। गर्वित, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th में। बहुत अच्छा। जल संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं और हर एक जनपद के लिए अलग अलग योजनाएं भी हम इसमें कर रहे हैं। और दूसरा, हमने एक सारा रिवर रिजुनेशन का और इसका एक बोर्ड भी बनाया है, वो हर जनपद में हमारे सभी जिले के लोगों से मिलकर काम कर रहा है। और ऊर्जा संरक्षण के लिए हम लोग हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ में सौर ऊर्जा, ये हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी भी है और बहुत हमारे लिए अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा आसान भी है, क्योंकि हमको हमेशा यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलती है। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो कई जगह तो ऐसा लगता है कि सौर ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमारे राज्य में सौर ऊर्जा की रुपाई हो गई है, जैसे रुपाई बोलते हैं ना, धान की खेती हो गई है। तो उस तरीके का काम इस क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है बहुत अच्छी है मेरी बेटा, बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसके बाद जनपद रुद्रप्रयाग। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं सृष्टि भट्ट, राजकीय इंटर कॉलेज नारायणकोटी रुद्रप्रयाग की छात्रा। मेरा सुझाव यह है कि बच्चों को नवाचार, आविष्कार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। सर, मैंने सुना है कि जो हम सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव मना रहे हैं, इसकी सोच आपकी ही है। सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये क्लाइमेट चेंज जो हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन किया जाए। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा विचार आया, नवाचार, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन। ये आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, ये सब नवाचार करना। और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है हम लोगों के, जब भी हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता है या इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस जब हमारी होती है, तो हमेशा उनका बहुत विशेष जोर रहता है कि नवाचार को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। और ये नवाचार ही है आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में
एक बड़ा हब दुनिया का बन चुका है, एक बड़ा इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का बन गया है। और इसीलिए हम लोग जलवायु परिवर्तन जैसी जो आज हमारे सामने बड़ी चुनौती केवल हमारे सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है, इसको लेकर हम देहरादून में, आप सबको पता होगा कि 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस साल भी हम देहरादून में विश्व आपदा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और 2 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। आप सभी को याद होगा कि उसी दौरान हमारे राज्य में एक बड़ी घटना हुई जिसको पूरी दुनिया ने बहुत नजदीक से देखा, और उस मॉडल का आज सभी जगह कहीं न कहीं वो मॉडल हमारा चर्चा में रहता है। सिलक्यारा रेस्क्यू टनल रेस्क्यू, जिसमें हमारे 41 श्रमिक भाई वहां फंस गए थे और 17 दिनों तक लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे रहे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और उसी दिन हमारी जब शुरुआत हो रही थी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की, उसी